अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इरम नाज और आप देख रहे हैं कुकिंग एंड व्लॉग विद इरम नाज। होपफुली आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके साथ केक की रेसिपी शेयर करूँगी जो कि मुझे ऑर्डर आया था एक। तो उसके लिए हम बनाएंगे स्पंज, जिसके लिए हमें चाहिए 3 अंडे। अंडे जो हैं हम तोड़ के डालेंगे बाउल के अंदर। आप सेपरेट जो है अंडे को एक एक करके तोड़ के भी डाल सकते हैं कि कहीं कभी होता है ना कि अंडा ख़राब निकल आता है। तो इस तरह आप जो है अलग अलग तोड़ के वैसे भी डाल सकते हैं। वनीला एसेंस डालेंगे हम 1 टेबल स्पून इसके अंदर। और जी इसके अंदर हम डालेंगे चीनी। चीनी जो है वो 1 कप है। और ये अगर चीनी को हम ग्राम में लें तो ये 120 ग्राम चीनी है हमारी। और हम 2 अंडे का अगर केक बनाते हैं तो उसमें 100 ग्राम हमारी जो है वो शुगर जाती है। तो 3 अंडे हैं तो इसलिए मैंने 130 ग्राम जो है वो ली है शुगर। और इसको हम करेंगे बीटर के साथ बीट। अच्छे तरीके से बीट करना है, इतना बीट करना है कि ये फ्लफ़ी सा बैटर हमारा रेडी हो जाए। बिल्कुल जैसे क्रीम होती है वैसे क्रीम की तरह हमें अंडे और चीनी को बीट करना है। और जी अभी तक आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू न्यू वीडियो जो है वो देखने को मिले। और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। देखें जी माशाल्लाह से हमारा जो है ना वो बैटर रेडी हो चुका है। और हम अब इसके अंदर मैदा डालेंगे। मैदा जो है वो भी 130 ग्राम है। थोड़ा थोड़ा करके हम मैदा डालेंगे इसके अंदर छन्नी के साथ छान के। कभी कभी ऐसा होता है कि मैदे के अंदर ना कुछ लम्स होते हैं तो इसलिए छानना ज़रूरी है। और एक मैंने टिन लिया है केक का, जो सांचा होता है वो लिया है। उसके अंदर ऑयल लगा के मैंने बटर पेपर लगा दिया, फिर ऑयल लगा के उसको मैदे से डस्ट करके अच्छी तरह से उसको तैयार कर लिया था सांचे को। तो फिर इसके अंदर सारा बैटर हमने डाल दिया और अब इसको हम बेक करेंगे। 180 सेंटीग्रेड पे हम इसको 25 मिनट के लिए बेक करेंगे। और बेक होने के बाद माशाल्लाह से देखिए हमारा केक जो है वो हो गया रेडी। अगर हम इसको पतीले में बेक करें तो पतीले में जो है आपके 35 मिनट लग जाएंगे। और ओवन में करेंगे तो 25 मिनट और 20 मिनट में भी आपका जो है केक वो रेडी हो जाएगा। और देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा स्पॉन्गी जो है वो हमारा स्पंज तैयार हो गया है। इसका बटर पेपर जो है हम रिमूव करेंगे। और ये इसका ब्राउन पार्ट जो है वो मैंने उतार लिया था। 1 कप क्रीम ली है मैंने। क्रीम जो हम यूज़ करते हैं वो हम व्हिपिंग यूज़ करते हैं। व्हिपिंग क्रीम जो है आपको बेकरी से इजीली मिल जाती है। और अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो आप इसको ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। क्रीम बीट करते वक्त पहले हम लो स्पीड रखेंगे और फिर हम जो है इसको हाई कर देंगे। और जब क्रीम बीट हो जाती है तो उल्टा करके बाउल को देखेंगे कि क्रीम जो है वो हमारी नीचे तो नहीं गिर रही। अगर नीचे नहीं गिर रही तो आपकी क्रीम जो है वो बिल्कुल रेडी है। ओवर बीट मत कीजिएगा। स्पंज के जो है ना वो मैंने 2 पीसेस काट लिए हैं। और इसका नीचे बेस रखेंगे और बेस के नीचे हम लगाएंगे थोड़ी सी क्रीम। और ये शुगर सिरप है। चीनी जो है ना 2 चम्मच डाल के मैंने 1 कप के अंदर जो है पानी डाल के 1 कप तो उसके अंदर मैंने मेल्ट कर ली थी। और फिर शुगर सिरप जो है वो हमारा रेडी हो जाएगा। और क्रीम के केक के ऊपर लगा के उसके ऊपर क्रीम लगाएंगे। फिर उसके ऊपर मैंने चॉकलेट चिप डाल दी और जी स्पंज दूसरा रख के उसी तरह शुगर सिरप डालेंगे। मैंने वीडियो की स्पीड जो है वो थोड़ी सी तेज़ कर दी है कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ना हो जाए और आप सबको समझ भी आ जाए। और जी इसी तरह मैंने बाकी क्रीम जो है वो भी ऊपर लगा दी और साइडों पे भी क्रीम जो है अच्छी तरह से अप्लाई कर दी। अगर आपसे इस तरह क्रीम नहीं लग रही तो आप कोई कार्ड ले लें, कुछ कोई भी हार्ड कार्ड जो होता है ना वो लेके उसके साथ भी आप इसकी नीटनेस कर सकते हैं। और जी ये मैंने स्टार नोज़ल लिया है और इसके हम अब फ्लावर जो है वो केक के ऊपर बनाएंगे, केक को डेकोरेट करेंगे। बहुत ही सिंपल सा जो है ना वो मैंने आपको आज बताया है कि हम कैसे केक को डेकोरेट कर सकते हैं। सिंपल एक ड्रॉप इस साइड पे और एक उस साइड पे दिल की शेप जो है ना वो हमारी बन जाएगी। हार्ट शेप जो है वो बनेगी। बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हुआ ये केक। और जो मेरे कस्टमर थे उनका बहुत ही अच्छा फीडबैक आया इस केक का। बहुत उनको पसंद आया। उनके बेटे को वो कहते हैं कि इरम आंटी आपने केक बहुत ही यम्मी बना के दिया है, बहुत मज़े का। उन्होंने मेरा बहुत थैंक यू बोला मुझे।
कि हमें केक जो है मेरे बेटे को बहुत पसंद आया। फिर जी उन्होंने बोला कि अब ना इरम आंटी से हम ना केक बनवाएंगे, ओरियो केक। मैंने कहा इंशाल्लाह ज़रूर, क्यों नहीं बेटा, ज़रूर बना के देंगे आपको ओरियो केक। और ये देखें जी केक के ऊपर जो है ना वो डिज़ाइन जो है बन चुका है। अब किनारों पे हम थोड़ा सा नीचे की साइड पे हम फूल बनाएंगे। बहुत ही सिंपल से ड्रॉप जो होते हैं ना वो बस हम लगाएंगे। मेरी बेटी नहीं थी घर, जिसकी वजह से मुझे मुश्किल हो रही थी। मैंने स्टैंड पे तो लगाया हुआ था कैमरा, मगर फिर भी मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैं कभी इसको ऊपर करे जा रही थी, कभी नीचे, कि कैसे इसको ना कंप्लीट करूं, कैसे आप सबको दिखाऊं इसको, कि आप सबको नज़र आए कि मैंने क्या कारनामे किए हैं। तो फिर जी जब केक जो है वो बस फिर बन ही गया, इस तरह मैंने ऊपर भी ड्रॉप जो है ना वो इसके क्रीम के लगा दिए और हमारा केक जो है वो हो गया रेडी। और मैंने थोड़ी सी ली थी चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, उसको मैंने काट लिया था और दरमियान में ना मैंने खूबसूरती के लिए थोड़ी सी जो चॉकलेट है स्प्रिंकल कर दी इसके ऊपर। और फिर इसके ऊपर मैंने पर्ल लगाए, सिल्वर कलर के जो पर्ल हैं वो मैंने इसके ऊपर लगाए। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था उसकी वजह से। ये देखें, ये मोतियों की तरह होते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। ये स्वीट बॉल होते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको इसकी भी रेसिपी जो है ना वो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि आप महंगे दामों बाज़ार से ना ख़रीदें, घर पे ही इसको जो है ना सस्ते में बना सकते हैं। और घर में बहुत ही इजीली ये बन जाते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर इसकी रेसिपी बताऊंगी। चलें जी व्यूअर्स, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।